नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। आज हम पेश करने जा रहे हैं देश विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे टीईटी शिक्षकों के मामले में योगी सरकार के बड़े स्टैंड की। दरअसल सीएम योगी ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वैश्विक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। और चलते चलते बात करेंगे शहबाज ट्रंप मुलाकात और इसके मायने। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। शिक्षकों के लिए टीईटी यानी कि टेट अनिवार्य वाले सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सीएम योगी गंभीर हैं। उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सीएम का मानना है कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं, उनकी योग्यता को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। टीआईटी के दबाव से मिल सकता है छुटकारा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश शिक्षकों के लिए टीआईटी की अनिवार्यता पर बेसिक शिक्षा विभाग को रिवीजन दाखिल करने के निर्देश देकर बड़ी राहत दी है। दरअसल रिवीजन याचिका दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के पक्ष में मजबूत दलीलें रखी जाएंगी। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो हजारों लाखों शिक्षकों को टीआईटी पास करने के दबाव से छुटकारा मिल सकता है। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक लंबे समय से शिक्षा सेवा में योगदान दे रहे हैं और उन्हें सरकार की ओर से समय समय पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी अनुभव, योग्यता और वर्षों की सेवाओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। बता दें कि योगी सरकार का ये कदम शिक्षकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। इससे प्रदेश के शिक्षकों के बीच चल रही ऊहापोह की स्थिति और नाराजगी भी कम होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बाद में निर्णय में लिखा कि ये समस्त जो हमारे कार्य कर रहे हैं शिक्षक सभी पर लागू होगा, तो नियम खेल के बीच में नहीं बदले जाएंगे। जो पहले जिस समय हम लोग की नियुक्तियां हुई उसमें लाखों लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें से कुछ हजार लोग चयनित होकर के आए, अपनी योग्यता को रख रहे थे। आज सरकार हमसे 17-18 साल बाद कह रही है कि आप टेट दीजिए, कल कुछ दूसरा नियम लेकर के आएंगे, तो ऐसा कैसे चलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी संसद से चलेगी। संसद में जो नियम बने हुए हैं वो पूर्णतः हम लोगों के पक्ष में है। अगर उन नियमों पे बात की गई होती, हमारा पूरा पक्ष रखा गया होता, तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऐसा निर्णय बिल्कुल नहीं आता। और सरकार से भी निवेदन किया गया है। हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय एमएलसी साहब देवेंद्र सिंह जी, वो भी कल योगी से बात किए हैं। उन्होंने अपना पक्ष पूरा रखा हुआ है और इसके लिए हम लोग लगातार लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। अनसमय या अनचाहे परिणामों से डर रहे शिक्षक। आपको बता दें कि यूपी में लगभग हजारों या उससे ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जो कि टीआईटी अनिवार्यता लागू होने पर प्रभावित होंगे। कई वरिष्ठ शिक्षक बड़ी उम्र या जो विषयों में कमजोर हैं, जैसे गणित, विज्ञान या दूसरे विषय, लगता है कि परीक्षा पैटर्न बदल गया है और वो पूर्व अभ्यास के अनुरूप नहीं है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि टीआईटी के उत्तीर्ण होने की दर बहुत कम है, जिससे कई शिक्षक असमय या अनचाहे परिणामों से डर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदेश भर के टीचरों में टीआईटी अनिवार्यता का विरोध देखा जा रहा है। लखनऊ में टीआईटी अनिवार्यता के फैसले पर शिक्षक संघ के प्रदर्शन की उग्रता इतनी बानगी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का शिक्षक विरोध कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए टीआईटी अनिवार्य करने पर नाराजगी देखी जा रही है। सभी जिलों में बीएसए कार्यालयों पर धरना शिक्षकों की हुंकार को दर्शाता है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है। दरअसल अब कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीआईटी पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक समय बाकी है, उन्हें अगले 2 साल के भीतर टीआईटी पास करना होगा। अगर वे इस अवधि में परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा छोड़नी पड़ेगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ेगी। वहीं जिनकी सेवा अवधि 5 साल से कम है, उन्हें टीआईटी पास करने की बाध्यता नहीं है, लेकिन वे प्रमोशन के लिए अयोग्य रहेंगे। यह नियम सरकारी और निजी दोनों शिक्षकों पर लागू होगा। हालांकि फिलहाल अल्पसंख्यक विद्यालयों को इससे छूट दी गई है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। बता दें कि इसी माह से इसका सख्ती से पालन किया जाना है। कोर्ट का ये आदेश पूरे देश के लिए है। आदेश से शिक्षकों में हड़कंप है, क्योंकि प्रदेश भर में लाखों शिक्षक हैं जिन्होंने टीआईटी नहीं किया। 2011 से पहले नियुक्त हुए शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटकती है।
वहीं शिक्षकों की नौकरी पर संकट को देखते हुए प्राथमिक शिक्षा संघ सक्रिय हो गया है। संघ का कहना है कि जो शिक्षक पहले भर्ती हुए थे वे उस समय के नियमों और सेवा शर्तों के साथ नियुक्त हुए थे। उनका अधिकार है कि उनकी नौकरी उनकी सेवा शर्तों के मुताबिक जारी रहे और उसी पर उन्हें प्रोन्नति दी जाए। उनकी नियुक्ति के समय टीआईटी अनिवार्य नहीं था, तो अब उन्हें अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल शिक्षक संघ का पहला जोर सरकार से राहत पाने का है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। राजधानी देहरादून में मंगलवार की रात बारिश कहर बनकर बरसी। दून घाटी के सहस्त्रधारा में बादल फटने से तबाही मच गई। यहां कई संपत्तियां भी नष्ट हुई और लोग लापता हो गए। कई नदियां उफान पर आई तो अपने साथ साथ लोगों को बहाकर भी ले गई। माल देवता से ऊपर एक गांव में मकान गिर गया जिसमें 8 लोग दब गए। शाम तक कुल 15 लोगों के 100 अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आसमानी आफत, तबाही का मंजर। देहरादून में बादल फटने से भारी तबाही। सहस्त्रधारा में होटल बहे, कई दुकानें जमींदोज। मशहूरी देहरादून मार्ग पर सड़कें टूटी, यातायात में बाधा। सीएम धामी ने हालात का लिया जायजा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ राहत कार्य में जुटी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। देवप्रयाग में भूस्खलन, रघुनाथ मंदिर के पीछे कमरे ढहे। विकासनगर में पहाड़ी से गिरे पत्थर, युवक की मौत। देहरादून पोंटा राजमार्ग का पुल टूटा, यातायात बंद। उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा के नजदीक मंगलवार तड़के बादल फटने से तमसा नदी, कारलीघाट नदी, सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके तपोवन, आईटी पार्क, रंगोरा, खड़ी कैंट इलाके में पानी भर गया। कई सड़कें बह गई। वहीं तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहां दुकानें बह गई। कुछ लोगों के लापता होने की खबरें मिली हैं। वहीं सहस्त्रधारा में आधा दर्जन लोगों को बचाया गया। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी ने बताया, सुबह 5 बजे नदी में बाढ़ आई, पूरा मंदिर डूब गया। कई मूर्तियां बह गई। हालांकि गर्भगृह सुरक्षित है। पानी उतरने पर मंदिर में 2 फीट मलबा दिखा। बता दें कि देहरादून में माल देवता के पास सोंग नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। ब्रिज तोड़ते हुए नदी बेकाबू रफ्तार से बहती दिखी। वहीं मौसम को देखते हुए पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। मौसम विभाग केंद्र की ओर से देहरादून समेत चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर और नैनीताल जिले में कुछ इलाकों में तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। 21 सितंबर तक प्रदेश भर में तेज दौर की बारिश होने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में आई आपदा की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने प्रदेश को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। से ही काफी तेज बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफी नुकसान हुआ है। बड़ी आपदा आई है। बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं। पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं। नदियों का जलस्तर काफी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं। मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास हुआ कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है।
हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को ठीक सर, करें। प्रधानमंत्री जी ने भी आज से संपर्क किया सर। जी, प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल ही आज पूरी जानकारी ली है और चिंता भी प्रकट की है और हर संभव सहायता का भी उन्होंने हमको भरोसा दिया है। गृह मंत्री जी ने भी जो है हमको फोन करके उन्होंने भी जो है पूरी इस स्थिति की जानकारी ली है। देवप्रयाग में लगातार बारिश से भारी भूस्खलन। वहीं देवप्रयाग में लगातार बारिश से भारी भूस्खलन हुआ। बस अड्डे के पास भूधसाव होने के साथ ही रघुनाथ मंदिर के पीछे कमरे ढह गए। बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे बंद। वहीं पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचने की खबर है। हिमाचल में भारी बारिश का कहर। उधर हिमाचल के मंडी के धर्मपुर बस स्टैंड में भी रात में हुई बारिश के बाद मलबा भर गया। बाढ़ में कई बसें दूर तक बह गईं। खबरें मिली कि राज्य में 3 नेशनल हाईवे बंद हैं। 493 सड़कों पर आवाजाही ठप है। मंडी के ही निहरी में लैंडस्लाइड के कारण 3 की मौत की जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक पास की एक चट्टान का मलबा एक घर पर गिर गया, जिससे वो ढह गया, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग मलबे में दब गए। मंडी के धर्मपुर में बस स्टैंड में बसें बाढ़ के पानी में बहकर काफी दूर तक चले गईं। यहां बाढ़ से हुई तबाही में 20 बसों को नुकसान हुआ है। वहीं बस स्टैंड में मलबा भर गया। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का भूस्खलन। उधर जम्मू कश्मीर में भूस्खलन और भारी बारिश का कहर जारी है। राजौरी जिले में भूस्खलन से कटोरंका खवास सड़क को भारी नुकसान हुआ है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और भूस्खलन से राजौरी जिले में कटोरंका खवास सड़क भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हो गई। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नितिन गडकरी से बात की और राजमार्ग को सुचारू रूप से शुरू करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राजमार्ग की बहाली सुनिश्चित करने को कहा है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बंद होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार इसकी बहाली को सुनिश्चित नहीं कर सकता तो इसे हमारे हवाले कर दे। मानसून सीजन में अब तक कितने मिलीमीटर बारिश? देश में इस मानसून सीजन में अब तक 836.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य बारिश से 778.6 मिलीमीटर से 7% अधिक है। मध्य भारत में अब तक 978.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 882 मिलीमीटर से 11% अधिक। दक्षिण प्रायद्वीप में सामान्य से 611 मिलीमीटर से 7% अधिक बारिश दर्ज की गई है। पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 949.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 1192.6 मिलीमीटर से 20% कम है। मॉनसून देश के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण। भारत में 42% आबादी आजीविका के लिए मॉनसून पर निर्भर। यह देश के सकल घरेलू उत्पाद डीजीपी में 18.2% का योगदान देता है। मॉनसून पीने के पानी और बिजली उत्पाद के लिए आवश्यक जलाशयों को भी फिर से भरने में भी महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर पश्चिम भारत में 34% अधिक वर्षा। उत्तर पश्चिम भारत में 720.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 538.1 मिलीमीटर बारिश से 34% अधिक है। पंजाब को दशकों में सबसे विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिससे हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई और लाखों लोग विस्थापित हो गए। हिमालयी राज्यों में बादल फटने से भारी तबाही। हिमालयी राज्यों में बादल फटने से बाढ़ से भूस्खलन हुआ और व्यापक क्षति हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पुल और सड़कें बह गई। जम्मू कश्मीर में बार बार बादल फटने और भूस्खलन की घटनाएं हुई। आईएमडी के अनुसार सक्रिय मॉनसून के कारण अधिक वर्षा हुई। 15 सितंबर के आसपास मॉनसून के लौटने की संभावना।
वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून 15 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिम भारत से वापस लौटने की संभावना है। बता दें कि इस वर्ष मॉनसून में सामान्य तिथि से पहले ही पूरे देश को कवर कर लिया था। इस मॉनसून सीजन में अब तक सामान्य से 7% अधिक बारिश हुई है। मॉनसून भारत के कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है और देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान देता है। 2020 के बाद से इस बार मॉनसून ने सबसे जल्दी पूरे देश में पहुंचा था। यह 24 मई को केरल पहुंचा था। 2009 के बाद से मॉनसून सबसे जल्दी भारतीय पहुंचा था। बता दें कि 2009 में मॉनसून 23 को केरल पहुंचा था। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की। पाकिस्तान और अमेरिका के संबंध हालिया महीनों में तेजी से सुधरते दिखे हैं। खासतौर से भारत से तनाव के बाद पाकिस्तानी नेताओं और सैन्य अफसरों के अमेरिका के दौरे बढ़ गए हैं। बहुत जल्द यानी 25 सितंबर को शहबाज और ट्रंप मुलाकात करने जा रहे हैं। यानी कि शहबाज और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है। क्या है इस मुलाकात के मायने, इस खास रिपोर्ट में देखिए। शहबाज और ट्रंप मुलाकात के मायने। पाक पीएम शहबाज शरीफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात। शहबाज शरीफ और ट्रंप की बैठक 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने की संभावना। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी होंगे साथ। इस साल के अंत में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अहम बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री जयशंकर UNGA बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक ऐसे समय हो रही है जबकि दुनिया भर में उथल पुथल मची हुई है। वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री 25 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ये मीटिंग UNGA बैठक से अलग होगी और इस दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक के दौरान पाकिस्तान की बाढ़ से लेकर के कतर पर इजरायली हमले के प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की जो चर्चा है वो बेहद गर्म है। ये बैठक न्यूयॉर्क में इस महीने के आखिर में होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान होनी है। बता दें कि इस सत्र के लिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ अमेरिका जा रहे हैं और इस बैठक में पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की चर्चा का मुख्य विषय रह सकता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक होने जा रही है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच कई अहम फैसले भी हो सकते हैं। भारत अमेरिका रिश्तों का सफर। जॉर्ज W. बुश के समय में हुई न्यूक्लियर डील ने भारत अमेरिका रिश्तों को नई दिशा दी और बराक ओबामा ने इस रिश्ते को नेचुरल पार्टनरशिप तक पहुंचाया। डोनाल्ड ट्रंप के शुरुआती दिनों में भी रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर के भी सकारात्मक संकेत दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने का जो फैसला किया, सारी मेहनत खतरे में पड़ गई। भारत जो अमेरिका को एक स्थिर और भरोसेमंद सहयोगी मान रहा था, अचानक खुद को असमंजस महसूस करने लगा। ये कदम न केवल आर्थिक दृष्टि से गलत था, बल्कि रणनीतिक रूप से भी खतरनाक साबित हुआ। क्या ट्रंप के कान भरने जा रहे हैं शहबाज? पाक मीडिया का दावा है कि कतर और सऊदी अरब के परामर्श और अनुमोदन से होने वाली इस बैठक में पाकिस्तान में बाढ़ और कतर पर इजरायली हमले समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इस उच्च स्तरीय बैठक में पाकिस्तान भारत की स्थिति पर भी लंबी चर्चा होने की संभावना है।
दरअसल भारत पाक के रिश्ते में लगातार तनाव बना हुआ है। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते 2022 अप्रैल के पहलगाम के आतंकी हमले के बाद खराब हुए और इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और दोनों देश 7 से 10 मई तक युद्ध जैसी स्थिति में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप ने 30 से ज्यादा बार भारत पाक संघर्ष पर बात करते हुए मध्यस्थता का दावा किया और इस दावे को भारत ने खारिज किया है, वहीं पाकिस्तान ने स्वागत किया है। सऊदी करा रहा मुलाकात। पाकिस्तान के राजनयिक सूत्रों का दावा है कि सऊदी और कतर शहबाज ट्रंप बैठक के समर्थक हैं। पाकिस्तान दूतावास ने इस बैठक पर कोई टिप्पणी या खंडन करने से परहेज किया। आपको बता दें कि ट्रंप इस साल जून में पाक आर्मी के प्रमुख असीम मुनीर के साथ लंच भी कर चुके हैं और वहीं ट्रंप ने हालिया दिनों में कई मौकों पर पाकिस्तानी नेताओं की तारीफ भी की और ट्रंप शहबाज की बैठक का ये संभावित घटनाक्रम इस्लामाबाद और वॉशिंगटन के सुधरते संबंधों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ टेलीफोन पर लंबी बातचीत की थी। भारत अमेरिका का टूट रहा भरोसा। आपको बता दें कि भारत पर टैरिफ वॉर से अमेरिकी उद्योग को भारतीय आयातों से नुकसान हो रहा है और इसीलिए इतने भारी शुल्क लगाए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका के भीतर ही इस कदम को लेकर के व्यापक असहमति भी बनी हुई है और लोग इसकी कड़े स्वर में आलोचना भी कर रहे हैं। खुद राष्ट्रपति ट्रंप के दोस्त एलन मस्क का संबंध उनसे टूट गया है और कई डेमोक्रेट नेताओं ने कहा कि यह टैरिफ आखिर अमेरिकियों को ही नुकसान पहुंचाएगा। उपभोक्ताओं को महंगे उत्पाद खरीदने पड़ेंगे और दोनों देशों के बीच भरोसा टूटेगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का